वालेकुम। आज हमारा क्वेश्चन है डिफाइन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर। सबसे पहले हम देखते हैं लाइन इंटीग्रल। कंसीडर कर्व ए बी इन अ वेक्टर फील्ड एफ। लेट्स सपोज हमारे पास कोई वेक्टर फील्ड है जिसको हमने बोला है एफ। वहाँ हमने क्या किया, एक कर्व ली है जिसका नाम है कर्व ए एंड बी। टेक अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी आर of the curve at point P which will be tangent to the curve P। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम इसका स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं। जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, हमने क्या किया, इस पूरी कर्व के एक किसी पोर्शन पे हमने कोई स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया। ठीक है। द वेक्टर एफ एंड डी आर एट पॉइंट पी मेक्स एंगल थीटा। अब जो हमने स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया है ये डी आर और वेक्टर फील्ड एफ, अब इनके दरमियान हमारा एक एंगल बन रहा है। हमने उस एंगल को क्या बोल दिया कि ये थीटा है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड डी आर एट पॉइंट पी इज रिटन एज। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के दरमियान वेक्टर फील्ड एफ एंड जो हमने स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया डी आर, उसके दरमियान हमने क्या लिया, डॉट प्रोडक्ट ले लिया एफ डॉट डी आर। अब क्योंकि हमने डॉट प्रोडक्ट ली है तो क्या होगा, हमारे पास एंगल कॉस का आएगा एफ डॉट डी आर। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, एफ डी आर कॉस थीटा। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड डी आर अलोंग होल कर्व ए बी इज रिटन एज। अब पहले हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया कि हमने बोला कि कोई एक कर्व है, उसके हमने किसी एक पॉइंट पे हमने बोला कि हम इसको स्मॉल इसका एलिमेंट कंसिडर कर लिया। अब हम क्या कहते हैं कि अब हम इसका नेट लेते हैं। नेट से मुराद क्या होगा कि अब लेट्स सपोज मैंने इसका एक और एलिमेंट कंसिडर कर लिया, वो भी डी आर हो गया, यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे ले लिया, फिर यहाँ पे लिया। मीन्स कि अब मैं इसके डिफरेंट एलिमेंट कंसिडर कर रही हूँ। अब बजाय इसके कि मैं हर एलिमेंट को लिखूँ एफ डॉट डी आर फिर एफ डॉट डी आर लिखती जाऊँ, तो मैं क्या करती हूँ, किसी एक स्टेप में सभी सारी जो है ना जो मैंने एलिमेंट कंसिडर किए वो एक स्टेप में अपने शो कर दूँ। तो मैं क्या करती हूँ, हम क्या वैसे आपने पढ़ा इंट्रोडक्शन में कि हम सम अप करते हैं। जैसे यहाँ पे ए टू बी, अब मैंने हमारे पास एक लाइन थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो अब मैंने पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जितने मैंने एलिमेंट कंसिडर किए थे उन सबको सम अप कर दूंगी। अब ये लाइन क्या शो कर रही है, नेट प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए बी एफ डॉट डी आर, कि इस लाइन ए से लेकर बी तक जितने भी स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किए थे उनका डॉट प्रोडक्ट हमने यहाँ पे कर दिया। अब जाएगी कि हम हर स्टेप को डिफाइन करें, फिर लें, तो हमने इंटीग्रेशन साइन लगाना है, लिमिट लगानी है कि हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं और एफ डॉट डी आर लिख देना है। ठीक है। ये क्या था हमारे पास, नेट डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए टू बी, इंटीग्रेशन का लगाए साइन एफ डॉट डी आर। ठीक, फिर इसका ले आप डॉट प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा हमारा एफ डी आर कॉस थीटा, क्योंकि डॉट की बात करें तो तुम्हारा अंकल क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। The net dot product of a vector f and length element dr over whole curve is called line integral of a vector। अब इसकी डेफिनेशन आ गई थी, and line integral of f is equal to a लिमिट, इंटीग्रेशन साइन लगाएं, लिमिट क्या थी हमारी a से b f डॉट डी आर। ये था आपका लाइन इंटीग्रल। और ये आपकी जो आगे आप एग्जांपल्स करेंगे न्यूमेरिकल्स तो उसमें ये चीज़ यूज़ होती है सब न्यूमेरिकल्स में। आगे जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास है सरफेस इंटीग्रल। Consider surface S which is placed in a vector field F as shown in figure। अब यहाँ पर हमने कोई सरफेस कंसिडर कर ली जैसा कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम जैसा कि हमने पहले सपोज किया था ना कि लाइन इंटीग्रल में हमने कोई एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिया था, सेम इसी तरह हमने एक सरफेस ली तो यहाँ पर भी हम कोई इसका स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे। टेक अ स्मॉल एलिमेंट, टेक अ स्मॉल सरफेस एलिमेंट डी एस ऑफ द सरफेस। अब डी आर शो कर रहा था लेंथ को और डी एस शो कर रहा है सरफेस को। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्योंकि हम सरफेस की बात कर रहे हैं, सरफेस स्टार्ट्स फ्रॉम एस, तो हम डी एस यहाँ पे लगाएंगे। और उस केस में लाइन की बात की थी तो हम वहाँ पे इसको डी आर से या डी एल भी आप लिख सकते हैं, लेकिन जैसे बुक में लिखा फिर आप उसी को फॉलो करें तो वहाँ पे लिख लें डी आर। तो the element ds is a vector quantity having magnitude equal to area of surface and
डायरेक्शन आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल एंड रिटन एस। अब ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, डी एस इज इक्वल टू डी एस एन यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर हम कहाँ लेते हैं, जब हम जहाँ पे हम वेक्टर मतलब की बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डायरेक्शन शो की है, ऊपर डिफाइन भी किया कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो एन क्या शो करे आपको, वेक्टर को, सही, इसको डायरेक्शन को, द नॉर्मल एंड रूट एलिमेंट डी एस एंड वेक्टर एफ मेक्स एंगल थीटा, द अमाउंट ऑफ फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड एफ थ्रू सरफेस एलिमेंट डी एस इज। अब हम जो सरफेस की बात कर रहे हैं कि इस के स्मॉल एलिमेंट मतलब इस वेक्टर फील्ड में जो हमने स्मॉल एलिमेंट कंसीडर की है सरफेस को, उसमें जो फ्लक्स है तो वो क्या होगा हमारे पास, फ्लक्स इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस द नेट फ्लक्स थ्रू होल सरफेस। अब देखिए हम होल सरफेस की बात करें, वही बात कि जब हम सारे की बात करेंगे तो ये तो ना कि हम हर पॉइंट पर कंसीडर करते जाएं कि ये पॉइंट लिया, पहले ये लिया, फिर ये सरफेस कंसीडर की, या फिर कोई यहाँ पे और कर ली, तो बजाय इसके कि हम हर सरफेस को डिफाइन करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और इसकी लिमिट को डिफाइन कर देंगे। तो यहाँ पर वही केस है, हमने इंटीग्रेशन साइन लगा लिया एफ इंटू डी एस। तो जब हम इसका, क्योंकि डी एस हमारे पास ऊपर क्या डिफाइन था, डी एस इज इक्वल टू डी एस एन यूनिट वैक्टर, तो यहाँ पे हम उसको रिप्लेस कर देंगे एन यूनिट वैक्टर साथ में डी एस। द नेट फ्लक्स ऑफ वेक्टर एफ थ्रू होल सरफेस इज कॉल्ड सरफेस इंटीग्रल। अब इसकी डेफिनेशन आ गई, सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस एंड एफ डॉट, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एन यूनिट वेक्टर आ जाएगा इंटू डी एस, सेम ये स्टेप्स दोबारा रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ हमने क्या करना है, इन दोनों की आप मैग्नीट्यूड ले लें तो एफ इंटू एन इंटू डी एस कॉस थीटा। अब हमें पता है कि जो एन यूनिट वेक्टर है किसके इक्वल होता है, 1 के, ठीक है, एन इज इक्वल टू 1, तो यहाँ इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और सिंपली आपके पास क्या रह जाएगा, एफ इंटू डी एस कॉस थीटा। ये आपका था सरफेस इंटीग्रल।